ओम शक्तिनाथ तोतारे कोटि। ओम विष्णु जाए तो जाए के साकार लगे, ओम विष्णु जाए तो जाए के साकार लगे, और कोई लागे तो होएला कोटि। ओम शक्तिनाथ तोतारे कोटि, और कोई लागे तो होएला कोटि। ओम शक्तिनाथ तोतारे कोटि। लिखी लिखी बात में तो कथा की सुना, लिखी लिखी बात में तो कथा की सुना। ओम विष्णु राजा कोटि, ओम शक्तिनाथ तोतारे कोटि। ओ राम करण कहे ओ विष्णु भजिए, राम करण कहे ओ विष्णु भजिए, पार कोई उसका पावेला कोटि। ओम शक्तिनाथ तोतारे कोटि, ओ पार कोई उसका पावेला कोटि। ओम शक्तिनाथ तोतारे कोटि। लिखी लिखी बात में तो कथा की सुनाओ, लिखी लिखी बात में तो कथा की सुनाओ। ओम विष्णु गुण विद्यालय कोटि, ओम शक्तिनाथ तोतारे कोटि। ओम विष्णु गुण विद्यालय कोटि, ओम शक्तिनाथ तोतारे कोटि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। करने के लिए वन में गया था और भक्ति करने के लिए बैठा था। दोनों ओर से दो पक्षी आए, जोर जोर से आवाज लगाना शुरू करके हिरण्यकश्यप को भक्ति में नहीं लगने दिया। हिरण्यकश्यप विचलित हो गया और उन पक्षियों को मारने के लिए दौड़ा, तो आगे उनको कुछ नहीं मिला, तो हार करके वापिस अपने घर महलों में आ गया। उनकी धर्मपत्नी कयाधु ने पूछा, आप तो भक्ति करने के लिए वन में गए थे और वापिस कैसे आ गए? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि जब मैं भक्ति करने के लिए बैठा था, दोनों ओर से दो पक्षी आए, जोर जोर से आवाज लगाना शुरू करके मेरे को विचलित कर दिया, भक्ति में नहीं लगने दिया। मैं उनको मारने के लिए दौड़ा तो मुझे आगे कुछ नहीं मिला, तो मैं हार करके वापिस घर आ गया। तो रानी ने पूछा, आपको विचलित करने वाले पक्षियों ने क्या आवाज लगाई? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, ओ पक्षियों ने ये आवाज लगाई, ओम नारायण ओम नारायण। हिरण्यकश्यप की गलती से दो नाम भगवान के मुख से आ गए, क्योंकि हिरण्यकश्यप महान पापी था, भगवान के नाम पर पाबंदी लगा रखी थी। कोई भगवान का नाम लेगा उसके लिए मौत की सजा। उसके मुख से दो नाम भगवान के आगे, उन दो नामों के प्रताप से उसके घर में भगवान का भक्त प्रहलाद जैसा बेटा पैदा हो गया। ये भगवान के नाम की महिमा है सज्जनों। तो प्रहलाद जी के गुरु कौन थे? नारद जी, जो माता के गर्भवास में ज्ञान देने वाले गुरु थे, उनके नारद जी। और जन्म लेने के बाद गुरु श्री आदि कुम्हारी, जिसके द्वारा प्रहलाद जी को पूरा ज्ञान हुआ कि न्याय ही में बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। तो प्रहलाद जी को ये पूरी तसल्ली हो गई कि जिनको बचाने वाला भगवान है, उसको दुनिया में कोई मारने वाला नहीं है। जब निडर होकर के भक्त प्रहलाद भगवान का भजन करने लगा और उसके पिता ने उसको मारने के लिए पावन प्रकार के षड्यंत्र रचाए, पर वो भक्त का एक बाल भी पाका नहीं कर सका। तो सज्जनों कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना चित्त नहीं होता माला में, गुरु बिना रावणी समोड़े बाबू बेटो धर्मशाला में। चूरमा पूंजी माला कटी गई शामला पड़ती है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो देखो सज्जनों, प्रहलाद जी ने धर्म की स्थापना करी। उनके गुरु कौन थे? वैसे उनके कुल गुरु तो शुक्राचार्य जी थे, जो असुरों के गुरु, देवतियों के गुरु है। वो उनके कुल गुरु तो शुक्राचार्य जी थे।
पर धर्म की स्थापना करी तब उनके साथ में गुरु कौन था? दत्तात्रेय जी थे, क्योंकि वो धर्म गुरु थे। उनके साथ में प्रहलाद जी ने धर्म की स्थापना करी और 5 करोड़ों के मुखी ये पहाड़ बनाया। तो अब सुन करके कई भाइयों के मन में ये शंका भी हो सकती है कि ये तो सतयुग की बात है, न्याय ही में बिल्ली के बच्चे जीवित निकले, भला कलयुग में क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए, कलयुग की सतयुग की तुलना कीजिए। सतयुग में प्रहलाद जी के साथ में कितने जीव पार गए? 5 करोड़। त्रेता युग आया तो धर्म का एक पैर चला गया, धर्म 3 पैरों के आधार रह गया, पर भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का अधिक स्मरण होने से हरिश्चंद्र जी 7 करोड़ जीव लेकर के तर गए। और द्वापर युग आया, धर्म के 2 पैर चले गए, धर्म 2 पैरों के आधार रह गया, और भगवान का भजन ज्यादा होने से युधिष्ठिर जी 9 करोड़ जीव लेकर के पार हो गए। कलयुग आया तो धर्म 1 पैर के आधार रह गया, 3 पैर चले गए धर्म के, पर भगवान का भजन अधिक होने से जागो जी ने 12 करोड़ों का नंबर लगा दिया। सतयुग में 5 और कलयुग में 12 करोड़। तो जितना भजन होगा उतना ही लाभ अधिक होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भाव उतर ही पारा। है पर लोग नाम लेते नहीं है, ये नाव में के पड़े है। अरे तुम नाम लेके देखो तो सही, तब पता लगेगा कि नाम में क्या पड़ा है। पहले उसका स्मरण करके देखो, स्मरण ही किया नहीं तो ऐसे कैसे पता लगा कि नाम में क्या पड़ा है? नाम में सब कुछ। जाम्बू जी ने कहा ओम विष्णु भणंता अनंत है गुणों, पशु भगवान के नाम में तो अनंत गुण है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, तो अवर्णनीय है। उसका स्मरण करके देखो तो देखो बताया है, सुन लो चतुर सुजान नुकरे नहीं रहना भाई, सुन लो चतुर सुजान नुकरे नहीं रहना, नुकरे नहीं रहना, नुकरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान नुकरे नहीं रहना भाई, सुन लो चतुर सुजान नुकरे नहीं रहना।
हीरे जैसी सुंदर काया, हीरे जैसी सुंदर काया, भजन बिना यूं जन्म गवाया, भजन बिना यूं जन्म गवाया। पानी जम्मू का मेहमान उगड़े नहीं रहना भाई, पानी जम्मू का मेहमान उगड़े नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान उगड़े नहीं रहना, उगड़े नहीं रहना, उगड़े नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान उगड़े नहीं रहना। सुगरा होता ही का अंधा, सुगरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा। पर झूठा करे अभिमान उगड़े नहीं रहना भाई, झूठा करे अभिमान उगड़े नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान उगड़े नहीं रहना, उगड़े नहीं रहना, उगड़े नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान उगड़े नहीं रहना, सुन लो चतुर सुजान उगड़े नहीं रहना। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। का भी आप महानुभाव सम्राट मुकाम जाते हैं, सम्राट मुकाम जाने वाले जांगलू भी जाते हैं। जांगलू के अंदर 4 धाम है। जांगलू गांव के अंदर बिश्नोई मंदिर है और वन के अंदर एक जोड़ी है बरसिंगाई, एक हरी कंकेरी और एक साथरी। गांव जांगलू के अंदर एक जाम्बू जी का चोला पड़ा है और शैशो जी के द्वारे जाम्बू जी गए थे भिक्षा लाने के लिए, तो शैशो जी की धर्मपत्नी ने जाम्बू जी का भिक्षा पात्र खोल डाला था। वो नमूना भी आज गांव जांगलू में मौजूद पड़ा है और एक घी भरने के लिए डिबिया है, वो जाम्बू जी के समय की है। जाम्बू जी ने कहा था कि इस डिबिया को कोई घी से भरेगा और भगवान की पूजा में जब हवन होगा तो उसके धन पशुओं में कोई प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। इसलिए बिश्नोई समाज के अंदर लोग जाते हैं गांव जांगलू में घी की डिब्बी जरूर भरते हैं। तो ये निशानी गांव जांगलू बिश्नोई मंदिर में है, इसलिए बिश्नोई लोग अन्य लोग भी जाते हैं उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो जांगलू गांव से 7 किलोमीटर इस तरफ एक जेगड़ा गांव है। जेगड़ा नाम का जो ग्राम है वो 89 नंबर हाईवे रोड देशनोक से 10 किलोमीटर पांचू रोड पर है। उस जेगड़े गांव की बात मैं आप महानुभावों को बताता हूं। ये पिछले साल आषाढ़ के महीने की बात है। बड़ी गर्मी, बड़ी लू चल रही थी, कोई बरसात नहीं हुई थी। तो ब्रजलाल पूनिया, उसका बेटा रामेश्वर लाल पूनिया 10,000 रुपये लेकर के नोखा मंडी से तूड़ी लाने के लिए जाने लगा। घर वालों को बोल दिया कि भाई आज शाम को साले के यहाँ शादी है, राती जोगा है, हम सब राती जोगे में जाएंगे। गाड़ी किराए पर की हुई है, मैं समय से तूड़ी लेके आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। अब वो तूड़ी लाने के लिए नोखा मंडी जाने लगा तो उसको एक बात याद आई कि बड़ी गर्मी है, लू चल रही है, खेत में पानी का टांका कुंड डिग्गी है और वह खेड़ी है, मैं चलता पानी की खेड़ी भर दूं तो धन पशु पिएंगे, वन में रहने वाले जानवर पिएंगे। ऐसा सोच करके गांव से 6 किलोमीटर दूर देशनोक की तरफ और वो गया अपने खेत में। जाकर के डिग्गी का ढक्कन खोला तो पानी में एक ईंडा पड़ा था। डोलू लेकर के ईंडे को निकालने लगा, जेब से निकल करके मोबाइल पानी में पड़ गया। पास में 2 डोरिये पड़े थे, पानी से भिगो करके कूंटे के बांध करके रामेश्वर लाल डिग्गी में पड़ा।
इतना इतना गहरा पानी, बहुत बड़ा टाका कुंड, और मोबाइल को उठा के देखा तो पानी से भर के खराब हो गया। थोड़ी बहुत लगाने की कोशिश करी, बिल्कुल नहीं बोला मोबाइल, जेब में डाल लिया। पैसों को संभाला, डोलू में नींदे को डाला, डोरिया पकड़ के बाहर आने लगा। आगे आते वो डोरिया टूट गया और रामेश्वर लाल पानी में गिर गया। इतना इतना गहरा पानी, गांव से 6 किलोमीटर दूर, बड़ी गर्मी, बड़ी लू चल रही थी। लोग तो घरों से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करते थे। तो रामेश्वर लाल ने सोचा, अब या डिग्गी में से बाहर निकालने के लिए तेरे को कौन आएगा, तेरे को तो यहीं मरना पड़ेगा। उसने सोच लिया कि तेरी मौत आ गई। उसने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया। वो भगवान को मानने वाला है और संध्या समन भी करने वाला है। उसने भगवान पर भरोसा कर लिया। शाम का वक्त हो गया, पीछे रामेश्वर लाल आया नहीं। घर वालों को बड़ा फिक्र हुआ, इधर उधर तलाशी करी, सब लोगों को पता लगा, थाने में रपट भी करवाई। फोन करे तो फोन खराब हो गया, फोन बोलता नहीं है। पैसे डाल के कोशिश करी तो भी कामयाबी नहीं मिली। और इधर रामेश्वर लाल डिग्गी में भगवान का भजन करने लगा। शाम का वक्त हुआ और रामेश्वर लाल को एक बात याद आई कि पिछले साल तेरे खेत में अच्छी फसल थी और एक गाय आई तेरी फसल खा गई। तेरे को गुस्सा आया, खूब गऊ को मारा पीटा, उसके गोटे बांध करके झोपड़ी में बंद करके आगे डेरे लगा दिए। 6 दिन तक गऊ को भूखा प्यासा रखा, झोपड़ी में बंद। वो बात रामेश्वर लाल को याद आई तो रामेश्वर लाल ने फटाफट भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान, मैं समझ गया, वो सजा तो मुझे भोगनी पड़ेगी। 6 दिन गऊ को झोपड़ी में बंद रखा तो 6 दिन तो मेरे को यहाँ रहना ही पड़ेगा। ये सजा तो मैं स्वीकार करता हूँ, बचाना आपके हाथ में है, आपके बिना कोई बचाने वाला दूसरा नहीं। रामेश्वर लाल ने पूरा भरोसा करके भगवान का भजन कर दिया और रामेश्वर लाल की लोग तलाशी कर करके हार गए, पर कोई आता पता नहीं, किसी को इस बात की सूझ नहीं आई। और रामेश्वर लाल इतने इतने गहरे पानी में सजनों 6 दिन 6 रात रहा और 6 दिन पूरे हुए। शाम का वक्त हुआ तो वैसे तो रामेश्वर लाल कोशिश तो रोज ही करता था, मोबाइल बोलता नहीं था, तो भाई भगवान की मर्जी। पर 6 दिन पूरे हुए, रामेश्वर लाल ने संध्या स्मरण किया, भगवान को याद किया कि हे भगवान, सजा तो पूरी हो गई। जेब से मोबाइल निकाला, मोबाइल लगाया तो मोबाइल लग गया। उसके सारे ने उठाया कि कहाँ से बोल रहे हो? कि मैं तो खेत में डिग्गी में से बोल रहा हूँ। कि वहाँ क्या करते हो? कि भगवान का भजन करता हूँ। ये जगह तो आपको बहुत अच्छी मिली, तुम भी आकर के देखो, बहुत अच्छी जगह है। फटाफट लोग गए, रामेश्वर लाल को बाहर निकाला, रजाई में पलेट करके डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टरों ने कहा क्या बात है? बोले 6 दिन 6 रात पानी में रहा है। डॉक्टरों ने चेक किया, बड़ी अचंभे की बात, बड़ी आश्चर्य की बात, ये तो भगवान का चमत्कार है। 6 दिन 6 रात पानी में रह करके इसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ, बिल्कुल इसकी जो उल्ट बॉडी है, और घर ले जाए। आज वो रामेश्वर लाल जिंदा जागता बैठा है। जब कभी आप चांदू जाओ, गाड़ी के ब्रेक लगा के किसी को बुला के पूछ लेना उसका आता पता, और इधर से जाओगे देश लोग से, पहले अड्डे से सीधी रोड उसके गेट के आगे जाती है। रामेश्वर लाल से मिल भी लेना, सारा गांव आपको बता देगा। 6 दिन 6 रात पानी में रहने वाला रामेश्वर लाल भगवान